वो लड़का जिसने बचपन में एक जंगली घोड़े को काबू में किया, वो नौजवान जिसने फारस जैसे महान साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, वो राजा जो खुद को दुनिया का मालिक समझ बैठा था, लेकिन जब वो भारत की धरती पर आया तो इतिहास बदल गया। आज हम बताएंगे सिकंदर भारत क्यों नहीं जीत पाया। एक ऐतिहासिक कथा जो बताएगी कि कैसे विश्व विजेता कहलाने वाला सिकंदर भारत की मिट्टी में हार गया। साल था 356 ईसा पूर्व। मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय के घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अलेक्जेंडर। बचपन से ही यह बालक बाकी बच्चों से अलग था। कहा जाता है कि जब उसके पिता ने एक घोड़ा खरीदा तो कोई भी उसे काबू नहीं कर पाया, लेकिन छोटे अलेक्जेंडर ने उस घोड़े की आंखों में देखा, उसके डर को समझा और उसे साध लिया। वहीं से यह साफ हो गया कि यह बालक एक दिन इतिहास रचेगा। यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु एरिस्टोटल ने उसे शिक्षा दी, दर्शन, राजनीति, युद्ध नीति और मानवता के सिद्धांतों की। लेकिन अलेक्जेंडर का मन किसी किताब में नहीं बल्कि विजय में था। वह चाहता था पूरी दुनिया मेरे अधीन हो। जब वह केवल 20 वर्ष का हुआ तो उसके पिता की हत्या हो गई और वह मकदूनिया का राजा बन बैठा। लेकिन उसके मन में एक ही आग थी, संपूर्ण पृथ्वी पर यूनानी झंडा लहराना। युवा सिकंदर ने पहले यूनान के विद्रोही राज्यों को जीता, फिर फारस पर्शिया पर धावा बोला जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्य था। फारस के राजादार तृतीय के खिलाफ सिकंदर ने कई भयंकर युद्ध लड़े। इस्सस का युद्ध, गोगामेला का युद्ध, और हर बार उसने जीत हासिल की। अब उसकी सेना अजेय मानी जाने लगी। हर सैनिक का विश्वास था, हमारे साथ स्वयं देवता चलते हैं। और सिकंदर का नाम अब विश्व विजेता की तरह गूंजने लगा। लेकिन सिकंदर का मन अब भी अधूरा था, क्योंकि उसकी नजर अब पूर्व की ओर थी, जहां एक विशाल, समृद्ध और रहस्यमय भूमि थी, भारत। सिकंदर ने फारस जीतने के बाद जब सिंधु नदी की सीमा तक पहुंचने की तैयारी की तो उसे बताया गया, यहाँ से आगे एक महान देश है, भारत, जहाँ सोना, हीरे और ज्ञान बहते हैं। यह सुनकर सिकंदर का अहंकार और भी भड़क उठा। वह बोला, अगर दुनिया में कोई देश मेरी तलवार से बचा है तो अब मैं वहाँ चलूंगा। साल था 326 ईसा पूर्व। जब सिकंदर की सेना हिंदुकुश पर्वत पार कर भारत की धरती में दाखिल हुई, उनके पैरों तले एक नई भूमि थी, भारत भूमि। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। पंजाब के पारसवरूप राज्य तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, उसे उपहार दिए और कहा, हे महान विजेता, मेरे लिए युद्ध का कोई अर्थ नहीं, आप मेरे मित्र बने। लेकिन सब राजा आम्भी जैसे नहीं थे। थोड़ा आगे था, झेलम नदी के पार, एक वीर योद्धा का राज्य, राजा पुरु या पोरस। भारत के इतिहास में जिसे हम राजा पोरस के नाम से जानते हैं। जब सिकंदर ने संदेश भेजा कि मेरे आगे झुको या मर जाओ, तो पोरस ने जवाब दिया, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, मैं केवल अपने धर्म के आगे सिर झुकाता हूँ। साल था 326 ईसा पूर्व का जून महीना। झेलम नदी हाइडस्पेस के किनारे सिकंदर और पोरस की सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर था सिकंदर जिसके पास थी दुनिया की सबसे प्रशिक्षित सेना, लोहे की ढालें, ग्रीक रणनीति और अजेय आत्मविश्वास। दूसरी ओर था राजा पोरस, ऊंचा, बलशाली, अपने हाथी और घोड़ों की सेना के साथ। युद्ध से पहले सिकंदर ने अपने सेनापतियों से कहा, आज अगर हम हार गए तो दुनिया कहेगी यूनान मिट गया।
रात के अंधेरे में सिकंदर ने अपनी सेना के एक हिस्से को नदी पार करवाया ताकि वह पोरस की सेना पर पीछे से हमला कर सके। लेकिन पोरस कोई साधारण राजा नहीं था। उसने हर चाल का अनुमान पहले से लगा रखा था। जैसे ही सुबह हुई, धरती कांपी, आसमान गूंजा। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और तलवारों की टकराहट से झेलम का पानी लाल हो गया। राजा पोरस ने अपने विशाल हाथियों को आगे बढ़ाया, जो सिकंदर की सेना के लिए किसी भयावह दीवार से कम नहीं थे। यूनानी सैनिक पहले कभी ऐसे युद्ध से नहीं गुजरे थे। उनकी तलवारें हाथियों के सामने छोटी लग रही थीं। बारिश हो रही थी, मिट्टी फिसलन भरी थी और सिकंदर के सैनिक थक चुके थे। घंटों तक चले इस भयंकर युद्ध में दोनों तरफ हजारों सैनिक मारे गए। सिकंदर की जीत, लेकिन भारत की महानता। आखिर में सिकंदर ने किसी तरह राजा पोरस को बंदी बना लिया। लेकिन जब उसे उसके सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा, राजा पोरस, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने शेर जैसी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर कुछ पल के लिए मौन रह गया। फिर उसने कहा, तुमने खुद को महान साबित किया है पोरस। तुम मेरे मित्र रहोगे, दुश्मन नहीं। और उसने पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया। यह था वह क्षण जब विजेता सिकंदर ने पहली बार किसी भारतीय राजा के आगे दिल से हार मानी। पोरस के साथ युद्ध के बाद सिकंदर ने चाहा कि वह आगे बढ़े, गंगा के मैदानों की ओर, जहां और भी समृद्ध राज्य बसे थे। लेकिन उसकी सेना अब थक चुकी थी। मकदूनियाई सैनिकों ने कहा, हम सालों से घर से दूर हैं। हमारे साथी मर चुके हैं, घोड़े घायल हैं। और आगे कहते हैं, गंगा के उस पार ऐसी सेना है जिसमें लाखों योद्धा और हजारों हाथी हैं। सिकंदर ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि सिकंदर रो पड़ा था, क्योंकि उसके अपने सैनिक अब उसकी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार उसे वापस लौटना पड़ा। सिकंदर की हार एक महान सीख। वापसी के रास्ते में सिकंदर ने सिंधु नदी पार की। कई स्थानों पर विद्रोह हुए और मलवा नामक एक जनजाति के साथ युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ महीने बाद जब वह बेबीलोन, इराक पहुंचा, तो अचानक एक रहस्यमयी बीमारी ने उसे घेर लिया। सिर्फ 32 साल की उम्र में वह इस दुनिया से चला गया। उसके आखिरी शब्द बताए जाते हैं, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ खुले रखना, ताकि दुनिया देखे विजेता भी खाली हाथ जाता है। भारत की विजय बिना तलवार के। सिकंदर भले ही इतिहास में महान विजेता कहलाया, पर भारत में वह कभी विजेता नहीं बन सका। भारत ने उसे अपनी धरती पर स्वागत नहीं, बल्कि सबक दिया कि यहाँ की मिट्टी में न सिर्फ वीरता है, बल्कि आत्मसम्मान, धैर्य और संस्कृति भी है। राजा पोरस की बहादुरी, भारतीय सैनिकों का साहस और यहाँ के जनमानस की एकता, इन्हीं ने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को रोक दिया। असली विजय किसकी थी? इतिहास गवाह है। सिकंदर ने कई देशों को जीता, पर भारत ने उसके दिल को जीत लिया। वह भारत को नहीं जीत सका, क्योंकि यहाँ की ताकत तलवार में नहीं, बल्कि आत्मा में थी। यह देश उस समय भी महान था और आज भी महान है, क्योंकि यह सिखाता है, शक्ति से बड़ी होती है संस्कृति।